हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग ये जानेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक में इवेंट सेमेस्टर की बैच कब कराई जाती है और ऑड सेमेस्टर की बैच कब कराई जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही पता ही रहता है कि इवेंट सेमेस्टर की बैच इवेंट सेमेस्टर में कराई जाती है और ऑड सेमेस्टर की बैच ऑड सेमेस्टर में कराई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। रूल क्या है मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स की ऑड सेमेस्टर में बैक है, मींस ऑड सेमेस्टर इन द सेंस फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है, तो उसकी जो बैक पेपर परीक्षा है वो इवेंट सेमेस्टर अर्थात सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में करा ली जाती है। मींस अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया है तो उसकी जो बैक परीक्षा है वो सेकेंड सेमेस्टर में करा ली जाती है। थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है तो उसका फोर्थ सेमेस्टर में करा ली जाती है। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगी है तो सिक्स सेमेस्टर में उसकी बैक पेपर परीक्षा करा ली जाती है। अब एक बात दिमाग में आती है कि सर, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई और सेकंड सेमेस्टर में हमने उसका बैक दिया और हमारी क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको अगली साल जाकर के उसका बैक देना होता है। लेकिन उसमें एक लॉस होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उसमें आपकी बैक लगी और सेकंड सेमेस्टर में उसको जाकर के आपने क्लियर कर लिया तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके टोटल में ऐड हो जाते हैं। नहीं तो आगे चल के फिर वो मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होते, केवल आपको वहां पर पास दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आपको वहां पर लॉस होता है। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि बैक आगे ना बढ़े, उसी सेमेस्टर में जहां पर पहली बार बैक पेपर परीक्षा कराई जाए वहीं पर वो क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की इवेंट सेमेस्टर में बैक लग गई है तो उसकी बैक पेपर परीक्षा कब होगी। जैसे अभी आपके इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनके बहुत सारे सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उनकी बैक पेपर परीक्षा कब होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों की जो बैक पेपर परीक्षा होगी अब इवेंट सेमेस्टर में ही होगी। अर्थात सेकंड सेमेस्टर में अगर बैक लगी है तो उस सेकंड सेमेस्टर की जो बैक पेपर परीक्षा है वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगी। फोर्थ सेमेस्टर में लगी है तो वो सिक्स सेमेस्टर में होगी। और किसी की सिक्स सेमेस्टर में जब बैक लग जाती है तो फिर उसको एक साल टहलना ही पड़ जाता है। अगली साल जब परीक्षा होती है, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर जब सिक्स वालों की परीक्षा होगी तो उनके साथ उनकी परीक्षा कराई जाती है। इसलिए सिक्स सेमेस्टर में बैक ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान स्टूडेंट्स को देना चाहिए। तो सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आगे चल के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑड सेमेस्टर की जो बैक होती है वो नेक्स्ट इवेंट सेमेस्टर में तुरंत करा ली जाती है, लेकिन जो इवेंट सेमेस्टर की बैक होती है वो इवेंट सेमेस्टर के साथ ही होती है। ऑड सेमेस्टर की जो बैक है अगर आप उसी ईयर में उसको क्लियर कर लेते हैं तो टोटल मार्क्स में आपके वो मार्क्स ऐड हो जाते हैं। अगले साल अगर वो चली जाती है तो फिर टोटल मार्क्स उसमें ऐड नहीं होते, केवल आपका क्लियर दिखाता है कि आपका बैक क्लियर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का हेल्प करने का जरूर प्रयास करूंगा। बाकी आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।